कानपुर में मुख्तार बाबा के भाई सहित 6 पर एफआईआर दर्ज हुई है। इंसा में क्राउड फंडिंग का आरोपी है मुख्तार बाबा। स्वरूपनगर थाने में मुख्तार बाबा के करीबियों पर केस। स्वरूपनगर में मार्केट की दुकानों पर कब्जा करने का आरोप है। 2 दुकानों का किराया और 6 दुकानों पर कब्जा। इन 6 दुकानों का नाम मात्र का किराया दिया जाता था। किराया बढ़ाने की मांग पर मकान मालिक को धमकी दी जाती थी। इसमें एक महिला पेश हुई थी, जीनत आजमी, और उसका ये आरोप था कि उसके पति ने करीब 16 दुकानें बनवाई थी और जिसमें से 8 मुख्तार बाबा के पास और अन्य लोगों के पास किराए पे दी हुई थी। और उसके आरोप ये थे कि इन दुकानों के फर्जी कागजात तैयार करके उन्होंने किसी और को बेच दी। इस पूरे प्रकरण की मेरे द्वारा एसीपी से जांच कराई गई। जांच कराने के पश्चात ये तथ्य प्रथम दृष्टया सही पाए गए तो उसमें हम लोगों ने एफआईआर पंजीकृत की है। अब इसमें और अन्य जांच करके विधिक कार्रवाई की जाएगी। और इस वक्त श्याम हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। श्याम का हम सीधे रुख कर लेते हैं। श्याम, अब पूरे मामले की अगर बात की जाए तो मुख्तार बाबा के भाई सहित 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। कहा जा रहा है काफी समय से किराए की दुकानें थी, लेकिन किराया बढ़ाने पर धमकी दी जाती थी। पूरे मामले को लेकर आगे क्या कुछ चल रहा है? एफआईआर दर्ज हो चुकी है? बिल्कुल, आपको बता दें कि जो शिकायत करता है जीनत, उसकी शिकायत पर यह एफआईआर दर्ज हुई है। और जीनत सालों से अधिकारियों की दरवाजों के चक्कर काट रही थी कि उसका मामला दर्ज कर लिया जाए, उसको इंसाफ दिलाया जाए, लेकिन साल दर साल गुजरते चले गए, उसको इंसाफ नहीं मिल पाया। अब इंसाफ जब मिल रहा है तो तब, जबकि मुख्तार बाबा जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। आप समझ सकते हैं कि मुख्तार का किस तरीके का खौफ रहा होगा कि जिस मामले में अब एफआईआर दर्ज हुई है, सालों अधिकारियों के चक्कर काटने के बाद भी इस मामले में पुलिस ने संज्ञान नहीं लिया था। अब खैर जाकर के देर आए दुरुस्त आए, संज्ञान लिया है और मामला दर्ज किया। आपको बता दें मुख्तार के भाई समेत 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई। धोखाधड़ी, कोर्ट रचित दस्तावेज तैयार करने की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है और इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि मुख्तार बाबा ने 90 के दशक में यहाँ पर 2 दुकानें किराए पर ली थी और दुकानों के बाहर पतीला रख करके वो बिरयानी बेचने का काम करता था। लेकिन धीरे धीरे 2 के बाद 6 और दुकानों पर कब्जा कर लिया और 8 दुकानों पर काबिज हो गया। लेकिन वो किराया महज 2 दुकानों का ही देता था और मुख्तार की शय पर तमाम दूसरे दुकानदार हैं, उन्होंने भी किराया देना बंद कर दिया और पुराना किराया देते चले आ रहे थे। यही वजह है कि इतनी बड़ी मार्केट की मालिकिन जीनत को एक किराए के मकान में रहना पड़ रहा है। बेहद ही मुफलिसी की हालत में उसको जिंदगी बितानी पड़ रही है। उसका एक बेटा है, उसका सही से इलाज भी नहीं हो पा रहा है। बताया जा रहा है कि उसके बेटे को भी जान से मारने की धमकियां लगातार दी जा रही हैं। जिस तरीके से जीनत लगातार अपने मामले की पैरवी कर रही थी तो उसके बेटे को जान से मारने की धमकी ये लोग दे रहे थे। लेकिन अब जाकर के इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस कमिश्नर का कहना है कि मामला दर्ज कर लिया गया है और अब आगे की जांच की जा रही है और दोषियों के ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी। यानी कि दोषियों के ऊपर कार्रवाई हो रही है। बहुत शुक्रिया आपका श्याम, तमाम जानकारी देने के लिए।